यानी सूखने पड़ गई। सावित्री दिन गिनने लगी, आज का दिन घट गया, कल का दिन घट गया। तो एक समय सत्यवान कहने लगा, सावित्री मैं उस दिन तेरे को रोक दिया था कि तुम्हारा हमारा मेल नहीं, आज तू मेरी गरीबी और कंगाली को देख देख के माड़ी दुबली होती जा रही है ना। सावित्री कहने लगी, महाराज ऐसी बात मेरे 100 कोस नजदीक नहीं। तो सत्यवान कहने लगा, एक दिन ये मने बता दे सावित्री, क्यों तेरा माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों सुखी जा दिन रात। मने बता दे सावित्री, क्यों माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी जा दिन रात। बोलिया जाने गया तेरे राजे पट की ये याद आरी से। लकड़ आरे गलाया के क्यों पिस्तारी से। या तो मैं भी जानू राजा की ये राज दुलारी से। देते पिछली बातें छोड़ी वे ये लकड़ खारी से। ये तेरे और बीमारी से सावित्री साच बता दे बात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी जा दिन रात। तेरे और बीमारी से सावित्री साच बता दे बात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी जा दिन रात। मने बता दे सावित्री, क्यों माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी जा दिन रात। उस दिन मैं तने नाटू था मकाले को न्या सलाकती। तू पैरी बोली बन के मामन ले मिल गया आज पति। या तो मैं भी सोचे रहा तू ये दिखे मने सती। मात पिता वो जल में देनी न ले जाने कर में गति। फिक्र में सावित्री तेरे माड़े पड़ गए हाथ। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी जा दिन रात। मने बता दे सावित्री, क्यों माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी जा दिन रात। ईश्वर के आगे सावित्री ये चले न चारा। पल के माया राजा ने भी ये कर लकड़ हारा। दे कंगाली मारी ने जी दुपावे थारा। कोई टाइम मैंने सावित्री ये राज गया मारा। बोला कदे बावड़ेगी सावित्री ईश्वर ले गाता।
जिस दिन तय क्यों येसु की दिन रात। मत ना समझे इतना फिक्र करे मत ना, कर्मा के होया राजे करेंगे, कोई बात से डरे मत ना। साच बता दे सावित्री ते ये इतनी बात जरे मत ना, फिक्र फिक्र मैंने मर जागी ते ये आत्मघात करे मत ना। बोला चौथू लाल के जोड़े कविता चलेगा ले साथ, यही आई जिस दिन ते क्यों येसु की दिन रात। मुझे बता दे सावित्री क्यों माड़ा पड़ गया गात, यही आई जिस दिन ते क्यों येसु की दिन रात। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सुनो, आपके उधर से सत्यवान कहने लगा सावित्री, जिस दिन से तैने मेरे साथ में शादी करवाई है उस दिन से तू क्यों सूखती जा रही है? यही सोच रही है ना मैं किस भिखारी के पीछे राजा की रात दुलारी आ गई? नहीं महाराज, ऐसी बात मेरे 100 कोस भी नजदीक नहीं। मैं कोई दुबली माड़ी नहीं, मेरी तो सहती ऐसी है। आपके सावित्री बार बार कहने लगी महाराज, गरीबी और कंगाली की बात नहीं है। आपके इसी तरह के धीरे धीरे सावित्री व्रत धारण करने लगी और धीरे धीरे व्रत करते करते यानी के अन्न तक भी छोड़ दिया सावित्री ने बिल्कुल। 11 महीने बीत गए और सावित्री सूख के लकड़ी जैसी हो गई। सावित्री को चक्कर आने लगे, क्योंकि सावित्री के वही बात खटकर आई नारद की के अब तेरे पति की उम्र का 1 महीना रह गया। तो बार बार सावित्री रात और दिन उसी चिंता के अंदर है। सत्यवान बार बार कहने लगा सावित्री, तुम्हारे यही चिंता है कि मैं किस भिखारी के पीछे आ गई? बार बार सावित्री कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसी बात मेरे 100 कोस नजदीक नहीं। इसी तरह के बीतते बीतते और के 12वें महीने का आखिरी दिन आ गया। आखिरी दिन आ गया 12वें महीने का। तो उधर से कि सावित्री को चक्कर आने लगे कि आज तेरे पति को खत्म होना है। तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए डोरी और कुल्हाड़ा लेके चलने लगा। तो सावित्री कहने लगी, ठहरिए महाराज, आज के मैं भी अपने साथ ही चलूंगी। बार बार सत्यवान कहने लगा, नहीं सावित्री, तुम्हारा हमारा मेल नहीं, ये डोरी कुल्हाड़े तुम्हारे हाथों में नहीं सजते, तू राजा की राज दुलारी है। बार बार कहने लगी, नहीं महाराज, आज तो कि मैं अपने साथ ही चलूंगी। अच्छा सावित्री, मेरे साथ चलेगी लकड़ी लेने के लिए? मेरे अंधे माता पिता से आज्ञा लो। अब सावित्री अपनी सास से हाथ जोड़ के कहने लगी, मां, आज मेरे को एक वरदान चाहिए। तो सत्यवान की मां सावित्री पे इतनी प्रसन्न थी, यानी कि सोच भी नहीं सकती कि ये राजा की राज दुलारी होते हुए और हमारे फकीरों पे क्यों फकीर हो रही है। तो कहने लगी, बोल बेटी, आपको कौन सा वरदान चाहिए? मैं तेरे लिए प्राण भी खो दूंगी। तब देख के कहने लगी, नहीं मां, ऐसा कोई कठोर वरदान नहीं। आज के मैं मेरे पति के साथ में जाऊंगी लकड़ी लेने के लिए, बस यही वरदान है। हाँ, यही वरदान है। ये भी कोई वरदान है? जाओ, फूलो फलो, भगवान तुम्हारी दोनों की अमर जोड़ी बनाई रखे और के बेटा तू हमेशा स्वागन भागन रहे। अब के अपने सास से
यानी ससुर से सास से आज्ञा लेकर के सावित्री और के जल का लोटा अपने हाथ में ले लिया और सावित्री को चक्कर आने लगे और सावित्री सत्यवान के साथ में चल पड़ी। तो सावित्री को चक्कर आ रहे और सत्यवान के साथ में चल पड़ी सावित्री। बोलिए भगत और भगवान की। हाँ तो सजनों, अब यानी के वहां से सत्यवान और सावित्री जल का लोटा ले लिया हाथ में और चल पड़ी सत्यवान के साथ में। तो सावित्री को चक्कर आने लगे, सावित्री का जी घबराने लगा। तो सावित्री के वो बात खटकर आई नारद वाली और कहने लगी सत्यवान से कि महाराज ये डोरी कुल्हाड़ा भी मेरे को दे दे। कि सावित्री ये डोरी कुल्हाड़े तेरे हाथों में नहीं सजते, तू राजा की राज दुलारी है। तो सावित्री कहने लगी कि महाराज आज तो ये मेरे को दे दो डोरी कुल्हाड़ा। तो सत्यवान कहने लगा ए सावित्री हो गया गाते सूख तेरा माड़ा। और सावित्री कहने लगी ओ पिया दे दे आज कुल्हाड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। रे ला दे दे आज कुल्हाड़ा हो गया गाछू के तेरा माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। खनके मायूड़े सबका एक टोटा मैला वेली किले छोड़ मंजूर से मने भी सोटा। हो गया मैला वेली किले छोड़ मंजूर से मने भी सोटा। तेरा हुलका बदने भरोटा भारी रह लूंगी पिया लकड़ हारी। चल के करूंगी कोई बात में रे तेरे कंटे चुभेंगे बुरे बात मेरे ला। दे आज कुल्हाड़ा हो गया गाते सूख तेरा माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। बोला ले आठू पैरे पिया तेरे पैर है आत्मा मेरी। आठू पैरे पिया तेरे पैर है आत्मा मेरी। हम तो कंगले हे सावित्री ये तन्ने दुख में गेरी। हम तो कंगले हे सावित्री ये तन्ने दुख में गेरी। फिर रानी टहल कर जागी रे उड़ डर डर के मरे जागी चल के शेरां की पंसात में। वो पिया मरने से क्या डरना ले मुलाकात में। गाछू के तेरा माड़ा वो पिया दे दे आज कुल्हाड़ा सज के चलूंगी
पिया तेरे साथ में, ए रानी सजना दुलाड़ा ले तेरे हाथ में रे जा। पिछाणी बड़े घरा की खाने कान सावत्री नहीं पिछाणी, जति पुरुष के साथ पिया चाहिए बीरस शाणी रानी, मतना बनते देती मैं सू राजपूत की बेटी, मतना बनते डेठी मैं सू राजपूत की बेटी, कदे भूल जागी राई अंधेरी रात में वो तेरे गले रहूंगी नाथ में रे जा। दे आज कुलाड़ा हो गया गात सूख कर माड़ा सदके चलूंगी पिया तेरे साथ में, ए रानी सजना कुलाड़ा ले तेरे हाथ में जा। वीरा मर्द का दुनिया में जोड़ा एक सारे रखे से, वीरा मर्द का दुनिया में जोड़ा एक सारे रखे से, ब्याही वीर बालम पयूं पूरी हकदारे रखे से, वो पिया ब्याही वीर बालम पयूं पूरी हकदारे रखे से, फिर बैठी मौज करे जा घर पे बहू का प्यार रखे से बर पे, फिर बैठी मौज करे जा घर पे बहू का प्यार रखे से बर पे, संदरे लाले खड़ा से ही मात में रे तेरी लटका ले खटका ले तेरी बात में आज कुलाड़ा हो गया गात सूख कर माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में, ए रानी सजना कुलाड़ा ले तेरे हाथ में रे जा। बोलिए भगत और भगवान की जय हो, बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो सजनों इसी तरह यानी कि सत्यवान और सावित्री जहां पहुंच गए, लकड़ी काटना था वन के अंदर, तो सत्यवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काटने के लिए और चढ़ गए, सावित्री जल का लोटा लेके नीचे बैठी, तो उधर से धर्मराज जी यानी यम के दूतों से कहने लगे, जाओ के सत्यवान के प्राण ले आओ और कि नाट के वचन पूरे करने हैं। तो उधर से यम के दूत चले और सत्यवान का जी घबराने लगा। तो सावित्री से सत्यवान पेड़ के ऊपर से कहने लगे, सावित्री मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है महाराज। तो कहने लगे, ए बोला सावित्री कोई प्राणी काट ले जाना चावे से, काया के मल बढ़ के लगेगी ये चक्कर आवे से।
खत्म हो गया, तेरा मेरा ले सिरे छूट लिया, ऐसा याद सितम हो गया। सावतरी कोई काली काली डाले जाना चाहे से, काया के माले बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। और सावित्री कहने लगी, बोले उतरे पेड़ ते तलपति क्यों, वो फीका पड़ गया चेहरा के, मैं जानू मेरा राम मैं जानता नहीं और ने बेरा। बोले उतरे पेड़ ते तलपति क्यों, फीका पड़ गया चेहरा के, मैं जानू मेरा राम मैं जानता नहीं और ने बेरा। छोड़ लाकड़ी गेर कुल्हाड़ा क्यों बालम दुखावे से, काया के माले बढ़ के लागगी ये चक्कर सा आवे से। इतने में सत्यवान नीचे गिर पड़ा। सावित्री ने अपने झोलियों के अंदर ले लिया तो सत्यवान कहने लगा बेहोश होती समय, बोला हाथे जोड़ के अर्ज करूं की ध्यान रखिए, अंधे माते पिता मेरा का ये माने रखिए। बोले अर्ज करूं के हाथ जोड़ के ध्यान रखिए, अंधे माते पिता मेरा का ये माने रखिए। माते पिता मेरा तीनों मेरे याद आवे से, काया के माले बढ़ के लागगी ये चक्कर आवे से। ये सावित्री कोई प्राणी काट ले जाना चाहे से, काया के माले बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। बोलिए भगतर भगवान की। आपके इसी तरह यानी कि सत्यवान सावित्री की झोलियों के अंदर बेहोश हो गया और कि सावित्री अपने जल की कार दे करके और उस परम पिता परमात्मा के अंदर ध्यान लगा करके बैठ गई तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी और ईश्वर में ध्यान लगा लिया। और उधर से कवि ने क्या बात बताई है, सत्यवानी सो गया दाई के, जियो भाई जियो, भाई ले गोड्या में श्रीधर के, वन में व्रत करे सावतरी ले, बदर का दिल करके रे, बदर का दिल करे के।
सावतरी रे बजर का दिल करके रे बजर का दिल करके। पहुंचे पाताल फूट के विष्णु पद ने छोड़ के आसन ले भाग्या धरु उठ के। विष्णु पद ने छोड़ के आसन ले भाग्या धरु उठ के। पिछ में सूरज लिखड़े सृष्टि कलने में छूट के। सावतरी का व्रत भंग नीले होगा धर्म में टूट के। सावतरी का व्रत भंग नीले होगा धर्म में टूट के। पतिव्रता का धर्म पति के साथ दिखा दे मर के। वन में व्रत करे सावतरी ले बजर का दिल करके रे बजर का दिल करके। प्राणे काटने ले खतर जाने बचा के भागे। आए प्राणे काटने ले खतर जाने बचा के भागे। मृत लोग ते चल के ले चारों देव लोग में आगे। धर्मराज ते सावतरी का जिक्र सुनावन लागे। धर्मराज ते सावतरी का जिक्र सुनावन लागे। लाल का धर्म का बेड़ा उसल पारे उतर के। वन में व्रत करे सावतरी ले बजर का दिल करके रे बजर का दिल करेंगे। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी कि एक चुटकुला याद आ गया। क्यों है टावर बैठा हुआ है ना, ए दादा खींचतानी कर लाग जाए भाई। कोई लूंबड़ी यानी लूंखड़ी कह दे, हरियाणा में लूंबड़ी कह दे, तो निकल के बाज पड़ी तो भी लारे कुत्ता लाग गया। तो कुत्ता लाग गया, लूंखड़ी सोचो भाई तू क्या ने दिवाल है सो दाव जाने, पर बात थकेड़ा कुत्ता आगे बाजेड़ी। अरविंद कुत्ता ठाडा तगड़ा जा लग गया सारे बन। सोचो भाई आज सैकड़ा को सैकड़ो ही डूबेगो और आज कोई दाव कौन चाले खेगा जो कम फर्क करी। तो सामने गादड़ की गुरीबा शर्ट देने बिंग में बढ़ गई। क्यों बन सोचो भाई बाहर नु भीड़ो है आऊं तो बड़े कौन जे। अंदर गई तो गादड़ो गादड़ी दोनों तैयार। मन सोचो खेड़ो वहां से छुटाए खावेगा ए। अब जाके पैरों में लिट गई, पगा में लिट गई। मामा राम राम, मम्मी राम राम है। ए भांजी राम राम तो अच्छी पसीना पसीनी क्यों हुई आज तू। बोलियो के मामी पूछी ना मेरा मई परमात्मा क्यों में ना करे क्यों है। मामी तने मेरे ब्याह तो एड़ो मुखलाओ दी एड़ो कोनी और बटाऊ बिना खतपत्र चाण चकी आ गया ले उन्हें मुखलाओ। फिर के मेरी माँ कहने लगी 15 दिन ठहर गाइयो अजी कोई मारे तीड़ता गा कोई सांझ को नहीं। 5 दिन हो गया आड़ी कर गए बैठे है ना मुखलाओ ले के जावा। मेरी माँ कहने लगी जाए तेरी मामा कहने मामी कहने बात जजद आइया। अच्छा गादड़ कहने लगे कठे भाई बटाऊ केवरो मामा बारे भाजा तो आला रे। अब कुत्ता दोनों पास ताक में लाग रहा बोले कदी तो निकलेगी। गादड़ कहने लगे मन जा लेने दे बोलियो
ईसा बेवकूफ बटाऊ है। गादड़ी कहने लगी गर्म दिमाग में बात को नहीं करया करे। देखी बटाऊंगा ने ढंग से समझा दिए और जे बटाऊंगा गर्म दिमाग से बात करेगो तो ले ले भाई रूस जाएगा फिर आवेगा कौन छोरी ने ले उन्हें। आप जागे और गादड़ बार मुंह काढ़ो, एक कान बिन्नो पकड़ लियो एक बिन्नो पकड़ लियो। गादड़ मां तनावे कुत्ता बाहर खींचे। काफी देर होगी जब कान पट्टी जन लग गया नहीं, गादड़ कहने लगे रे ब्याह मुकलावा तो मैं और ही घनाई देखा पर इसी खींचाता नहीं कौन देखी। बोलिए भगत और भगवान है की। हाँ तो सजनों इसी तरह यानी कि जम के दूत आ गए उधर से लेने के लिए और सावित्री परम पिता परमात्मा के अंदर ध्यान लगा करके बैठ गई। तो यम के दूत आए, आके कहने लगे सावित्री हम सत्यवान के प्राणों को लेके जाएंगे, धर्मराज के भेजे हुए आए हैं। उधर से सावित्री कहने लगी अगर कार के अंदर रख दिया पैर आपको मैं भस्म कर दूंगी। मैं वो नहीं हूं ताकि मेरे पति के प्राणों को और के यम के दूत छू लें। हाँ मेरे पति के प्राण ले जा सकते हैं लेकिन आप नहीं, खुद धर्मराज आके ले जा सकते हैं। आपके बार बार के धर्मराज के पास में कहने लगे जाके जम के दूत महाराज वो अश्वेपति राजा की राज दुलारी है, पति भर्ता की उसने कार दे रखी है, यानी कि उसने बताया है। और ये भी सजनों आपको मैं बता दूं कि वही तो कार सीता माता के पास में थी और वही कार अनसुईया माता के पास में और वही कार के सावित्री के पास में, यानी पति भर्ता धर्म सबसे बड़ा होता है। आपके उधर से कि यम के दूतों ने बता दिया और धर्मराज जी आप खुद चले आए आकर के और सावित्री से कहने लगे सावित्री ईश्वर परमात्मा तेरा सारे के प्रकाश पानी से पैदा करे तो बड़े गरीब निवास। तो सजनों उधर से यानी के धर्मराज जी आ गए और धर्मराज जी कहने लगे सावित्री के सत्यवान के प्राणों को लेके जाऊंगा। सावित्री कहने लगी क्यों नहीं महाराज। के सावित्री तेरे को मालूम नहीं कि नारद के वचन पूरे करने हैं। हाँ महाराज जरूर करने हैं वचन पूरे, पर एक बात मेरी है। कौन सी? कि महाराज जितने मैंने व्रत करे मेरे पति पर उनका तो मेरे को फल चाहिए। तो सावित्री को धर्मराज जी कहने लगे हाँ सावित्री मांगिए। कहने लगी महाराज पहले मेरे को वचन दो फिर मांगूंगी। धर्मराज जी वचन दे देते हैं और फिर सावित्री क्या मांगने लगी और कैसे धर्मराज को हरा दिया। तो सावित्री कहने लगी अच्छा महाराज वचन दे। अब वचन दे दिया। बोलिए भगत और भगवान की श्यावर रामचंद्र की। हाँ तो धर्मराज जी क्या कह रहे हैं सावित्री से? बोलिया मैं कह रहा बेटी सावित्री अब ते अपने घर ने जाइए मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं
रहा बेटी सावित्री अपने घर ने जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। बोले ले नारद वाली बात का बेटी करना चाहिए ख्याल, इसमें दोस्त नहीं मारा बोले ये पूरा होली आसान, इसमें दोस्त नहीं मारा बोले ये पूरा होली आसान। नहीं काल खिले टाल ले बेटी मनमत में घर, नहीं काल की टाल ले बेटी मनमत में। बोले ले नारद वाली बात का बेटी करना चाहिए ख्याल, इसमें दोस्त नहीं मारा बोला पूरा होली आसान। नहीं काल की टाल ले बेटी मत मन में घबराइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री अपने लिए घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। और सावित्री क्या कहने लगी? बोला ले जो कुछ कह रहे धर्मराज जी बिल्कुल सया ठीक, जितने बर्तन करे पति पे उनकी दे दे भीख, जितने बर्तन करे पति पे वो उनकी दे दे भीख। पति भरता की और दूसरी रीत तमने बताइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री अपने घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। धर्मराज जी क्या कह रहे? बोला धर्मराज जी यूं फिर बोले कुछ भी आज लिए सत्यवान के और सोवा से कुछ भी मांग लिए। हाँ सत्यवान के और सोवा से कुछ भी मांग लिए। धर्मराज जी अर्ज करे बोल तने क्या चाहिए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री अपने घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। हाँ मांगिए सावित्री, और क्या चाहिए आपको? तो सावित्री कहने लगी, बोला हाथ जोड़ के सावित्री बोली वरदान एक ले, सासू ससुर सोने के पलड़े में पोता देख ले। मेरे सासू ससुर सोने के पलड़े में
पोता देख ले। बोल्या चौथू लाल कसरण सतगुर की, बोल्या चौथू लाल कसरण सतगुर की, लेके भगन बनाइए मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री अपने लिए घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। बोलिए भगत और भगवान की कि बोलिए सावित्री, बोल आपका कौन सा वरदान है? एक सत्यवान के स्वाय जी चाहे जितने वरदान ले। तब सावित्री हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मैं आपसे एक ही वरदान लूंगी, वो भी सत्यवान के बगैर। मांगिए कि पहले वचन दीजिए। आपके धर्मराज ने वचन दे दिया और कहने लगे, मांग बेटी कौन सा वरदान है? कि मेरा वचन ये है महाराज, मेरे सासू ससुर अपने पोते को सोने के पलड़े में झूलता हुआ देख ले। उधर से जल्दी के अंदर धर्मराज जी कहने लगे, तथा आस्तु वचन ऐसा ही होगा। सत्यवान खत्म हो गया। सत्यवान के प्राणों को लेके वहां से चल दिए धर्मराज जी। अपनी सत की वजह से पीछे पीछे सावित्री चल दी। धर्मराज जी आगे जाके पीछे फिर के देख रहे हैं, सावित्री आ रही है। धर्मराज जी रुक गए। बोलो बेटी आपको क्या चाहिए? महाराज मेरे को दे क्या दिया आपने? क्यों? मैं आपको वचन दे के आया हूं। हाँ इसलिए ही तो मैं भाग रही हूं। महाराज मेरे अंधे सास ससुर आंखों के बगैर कैसे देख सकते हैं? सोने के पलड़े राजाओं के होते हैं, हम 2 कौड़ी के कंगाल लकड़हारे, हमारे तो खाना तक भी नहीं। और कि मेरे पति के प्राण तो आप ले चले हैं, मेरी संतान कैसे होगी? महाराज आपके खुद धर्मराज जी घबराने लगे कि ये तेने पहले सोचा नहीं। अब बार बार सावित्री कहने लगी, महाराज या तो मेरे पति के प्राण वापिस लौटा दे और या के आज से मर्यादा को तोड़ दे। तो धर्मराज जी आखिरी देख के कहने लगा कि सावित्री तेरे सत के आगे का माल है, तेने खुद धर्मराज को भी चक्कर में डाल दिया। जाओ तेरा पति उसी पेड़ के नीचे जिंदा मिलेगा। उधर से धर्मराज जी जाकर के गर्मा गर्मी के अंदर और के यम के दूतों से कहने लगे, जाओ जिसने इनका राज छीन लिया। और उधर से ये भी धर्मराज जी ने वचन दे दिया कि सावित्री जाइए, तेरे अंधे सास ससुर को भी मैंने आंखें दे दी है। और उधर से जम के दूतों से कहने लगे, धर्मराज जी जाओ के चौंडाई वजीर के प्राण ले आओ जिनने इनका राज छीन लिया। उधर से चौंडाई वजीर का यानी कि हार्ट अटैक हो गया एकदम से। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। और सावित्री यानी सत्यवान जाकर के अपने राजकाज संभाल लिया और अंधे माता पिता को आंखें दिलाई। अपने ऐसी के यानी सावित्री सती हुई। बोलिए भगत और भगवान की जय हो।